गलती से डायनासोर के पेट में चला जाता है। पेट के अंदर इतनी गंदगी देखकर बतख पेट की साफ सफाई कर देता है और आग जलाकर बाहर आ जाता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। बतख का मन डायनासोर को देखकर ललचा जाता है। किताब में पढ़ाई करके डायनासोर एक बोट बन जाता है और बतख को नदी के उसी पर ले जाता है। लेकिन बतख ने इधर पहले ही जाल बिछा कर रखा था और डायनासोर को घर ले जाकर उसे पकाने लगता है। लेकिन भगोला छोटा पड़ जाता है। बतख फिर से डायनासोर को पकड़ कर ले आता है। ये क्या हो गया? लेकिन डायनासोर उल्टा बतख का बारबेक्यू करने जा रहा होता है। तभी बतख डायनासोर की पूंछ में काट लेता है। अब दोनों लोग एक दूसरे को गोली मार के किस्सा खत्म करने वाले हैं। अंत में उसे ये टीवी बहुत पसंद आती है और वो इस टीवी को अपनी बीवी को गिफ्ट कर देता है। ये क्या हो गया? इतना सब होने के बाद चोर पागल हो जाता है। लगता है कि ये दोनों पड़ोसी बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए मदर आइलैंड पहुंच चुके हैं। दोनों बिल्ली मिलकर गुलेल से भालू के पास निशाना लगाते हैं और रस्सी खींचकर वहां जाने लगते हैं। ये क्या है? रुक, तेरे को बता देगा। वो दोनों बिल्लों को खींचकर उनमें नाइट्रोजन गैस भर देता है जिससे वो दोनों गुब्बारे की तरह फूलकर हवा में उड़ने लगते हैं। ये क्या हो गया? और मैं आसमान की ऊंचाई में। नीला बिल्ला भालू को दूर करने के लिए एक प्लान बनाता है अब देख तू, अब तू गया बेटा। और एक सेक्सी भालू बन जाता है। लेकिन कुछ पप्पीज मिलकर उसका कॉस्ट्यूम फाड़ देते हैं और वो पकड़ा जाता है। इसकी माँ का। अब दोनों बिल्ले गुलेल से एक बड़े बर्फ के गोले को भालू के ऊपर फेंक कर मारते हैं जिससे भालू को तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब भालू फेंक कर मारता है तो भूकंप आ जाता है और दोनों बिल्लों की चटनी बन जाती है। ये साला बतख अच्छे खासे पेड़ में चोंच मारकर उससे एक गुलेल बनाता है और उस गुलेल को भीड़ में चलाता है जिससे उसके लिए रास्ता बन जाता है। लेकिन भीड़ के लास्ट में उसे एक दूसरा बतख अपने पैरों में फंसा लेता है। लेकिन बतख उसके पैर में चोंच मारकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों के बीच निशानेबाजी का कंपटीशन होता है। लंबे बतख का निशाना ठीक टारगेट पर लगता है और जब छोटा बतख निशाना लगाता है तो नेक्स्ट राउंड में रेफेरी डब्बे को हवा में उछालता है। बतख तुरंत उसके तीर को मोड़ देता है जिसको चलने पर लंबा बतख खुद ही घायल हो जाता है। और जब छोटा बतख अपनी गुलेल चलता है तो कमाल हो जाता है। लंबे बतख को उसकी गुलेल पर शक होता है तो वो उसकी गुलेल को लेकर चेक करने लगता है। बतख मार्केट से चीनी खरीद कर लाया है लेकिन उसकी बोरी में छेद है जिससे चीनी बाहर गिर रही होती है। ये क्या हो गया? इस गिरते हुई चीनी को एक चींटी देख लेती है। बतख चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा चींटी को दे देता है। चींटी उसे ले जाकर अपने साथियों को दिखाती है। ये क्या है? उनके साथी अपनी पूरी सेना के साथ बतख के घर हमला बोल देते हैं। तभी बतख को खतरे का अंदाजा लग जाता है। बतख माहौल चेक करने घर के बाहर देखता है। बतख के सामने चींटियों की पूरी फौज खड़ी होती है। बतख तुरंत भागकर चीनी और शहद को छुपा देता है और गेट और खिड़की पर टेप लगाकर रास्ते को सील कर देता है। लेकिन चींटियां फिर भी अंदर आ जाती हैं और बतख के घर से शहद को चुराकर वहाँ से भागने लगती है। सभी चींटियां भागकर एक स्टोर रूम में छुप जाती हैं। बतख पाइप में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है।